प्रचेताओं को विष्णु भगवान का वरदान। विदर जी ने पूछा, ब्राह्मणों, आपने राजा प्राचीन ब्रह के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की थी? बृहस्पति मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, वह बतलाने की कृपा करें। मैत्रेय जी ने कहा, विदर, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीर के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित कलेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटाशायी हो। उनके अंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुक मणि सुशोभित थी। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेह वश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौदर्श से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा सिमरन करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल के समय आपका नाम लेंगे, उनका प्रेम होगा। और मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट वार और शुद्ध बुद्धि वरदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह अपने गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा। अपनी संतान से तीनों लोकों अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई परलोचा अपक्षरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग लोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत बेरसनी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अति तुम शीघ्र ही उस देवोवास सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म के तत्पर हो
और तुम्हारा स्वभाव ही एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली बहे सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी। तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम लोग तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उत्पन्न होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत पूर्ण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी भक्ति वार्ता कथाओं में बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। मेरी भक्ति करनी, मेरी तपस्या करनी और मेरी कथा में मस्त रहना, मेरे नाम का सिमरन करना, ये कल्याणकारी है। वो गृहस्थ आश्रम में हो है तो मेरा भक्त हो। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और उनके हृदय में निवास करता हूँ। और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को ना मोह हो सकता है और ना शोक ना हर्ष हो। भगवान के दर्शनों में परिचितों का रजोगुण तमोगुण माल नष्ट हो चुका था। जब उन्होंने सकल पुरुषार्थ के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे, हे प्रभु, हे नारायण, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपको आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी से वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परी है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, हे प्रभु, हे नारायण, हे हरि, हे प्रभु, आप हमारे पे कृपा कीजिए। आप विशुद्ध सत्व रूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है, विषय विकारों को काट देता है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। आप ही समस्त भगवतों के प्रभु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है। आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, हे भगवान, हमारे पे कृपा बनाए रखिए। आप कमल केसर के समान पीतांबर धारण किए हुए समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हमारा चित्त आपकी ओर लगा रहे, आपका नाम जीवा पे चलता रहे। आपका जय स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, असीमता, राग द्वेष क्लेशों से पीड़ितों के सामने अपने
इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों के इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को जे हमारे इस प्रकार सिमर कर लिया करें। इसी से उनके आस्त्रों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो शुद्ध से शुद्ध प्राणियों के भी अंतकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। हे जगदीश्वर, हे प्रभु, आप मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाले और सभी पुरुषार्थ स्वरूप हैं, भव सागर से पार करने वाले हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। आप हम पे खुश रहें। तथापि नाथ, हम एक बार आपसे अवश्य मांगते हैं। आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कमल वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्म अनुसार संसार में भ्रमत रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। आपकी कथा कीर्तन सुनते रहिए, ऐसे महात्माओं का संग होता रहे। हम यही वरदान मांगते हैं कि आपसे दूर ना हो। आपके नाम का सिमरन हमारे मन में चलता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती है, जिनके श्रवण मात्र से भोग तुषण शांत हो जाता है। वहां प्राणियों में किसी प्रकार का बैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्त जनों तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते हैं। अपना घर बार, माता पिता, भाई बहन को छोड़कर आपके नाम का भजन करते हैं। उनका संग करने से हम जैसे भक्त आपकी कथा कीर्तन उनके मुख के द्वारा सुनते हैं और हमारा कल्याण होता है। हे भगवान, हे प्रभु, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुसाध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अब हमने आपका ही आश्रय लिया है प्रभु। हमने समाहित चित्त में जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा श्रद्धा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है। दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृदगण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है।
और अनादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। हे स्वामिन, आपकी महिमा का पार ना पाकर भी सबमनु सभी ब्रह्मा जी भगवान शंकर की तपस्या और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए। अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका जसोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सतप मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा उद्धार करो। हम विषय वासना में भटकते फिरते हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार करते हैं। मैत्री जी कहते हैं, बिदर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। श्री हरि की मदर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तिरपत नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। वे अपने परम धाम को तथास्तु कह के चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जाल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा। जैसे कालिंगन रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन ब्रह्म के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारीच नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी से गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चक्षुष मनवंतर आने पर जब काल कर्म से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। उन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति के समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। वे कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापति के नाम के पद पर आवश्यक कार्य सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मरीच आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई, वचनों की याद आई। वे अपनी पत्नी मरीषा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहां जाजली मुनि ने सिद्ध प्राप्त की थी, जा पहुंचे, और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा ज्ञान होता है।
उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण मन वाणी और दृष्टि को वश में किया। शरीर को निशेषट शिथिर और सीधा करते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद्ध ब्रह्मलीन में कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेता गण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे, देव ऋषि आपका स्वागत। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्राह्मण, सूरज के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए ही होता है। हे नारद, भगवान शंकर और विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अति आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाली आध्यात्मिक ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान मई श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं को इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे, राजाओ, तुम इस लोक में मनुष्य का बही जन्म, बही कर्म, बही आजू, बही मान और बही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त ना किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, जगोपवीत संस्कार से एवं जग दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घायु से, संन्यास और देहाध्यान से वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। भगवान का नाम ही कल्याणकारी है। बुरे संग से बचो, बुरी आदतों से बचो, सच बोलो, आपका कल्याण होगा। जिस प्रकार वर्ष काल में जाल सूरज के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसकी किरणों में पुण्य प्रवेश कर जाता है, जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना चेतनात्मक जय समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में ही लीन हो जाता है। विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्व पाप रहित स्वरूप ही है। जैसे सूरज की प्रभा उनसे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी
गंधर्व नगर के समान स्फूर्ति होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत सर्वकाल में भगवान से प्रकट होकर उसी में लीन हो जाता है। भगवान में दर्प क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सता ही नहीं है। नर नरपतिगण जैसे बादल अंधकार और प्रकाश ये कर्मश आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इसमें लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्व है। राज्य और तमोमय शक्तियां कभी परम ब्रह्म से उत्पन्न होती है और कभी उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है। इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से भिन्न नहीं मानते, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के काल उपादान कारण प्रधान और नियता पुरुषोत्तम है। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं। अपनी भक्ति दीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय काश की वांति वहां से हटते नहीं। भगवान तो अपने को ही सर्वसव मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसिक हैं। उन किंचनों की न्यासरिया अहेतु ही भक्तों में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, दान, कुल और कर्मों के सद मद से उन्मत्त होकर ऐसे किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। उन्हें जो जीव पैसे के मोह में, स्त्री के मोह में, अपने परिवार के मोह में फंस जाते हैं, उनका कतई कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का नाम नहीं जपते, इसलिए वो विषय विकारों में फंस गए हैं। उनको यही वास्ता है कि हम अपने पुत्र को पालें, हम अपने परिवार को पालें, यही उसके दिल में बस गया है। भगवान सब रूप नंदन से ही पूर्ण परिपूर्ण है। उनका सिमरन करो, उनके चरणों का ध्यान रखें, सच बोलें, हमेशा अपने मन को परमात्मा में लीन रखें। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों को तो अधीन ही रहते हैं।
ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। मैत्रेय जी कहते हैं, बिदर जी, भगवान नारद ने परिचितों को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भागवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। परचेता गण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भागवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भागवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और परचेताओं के भागवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जहां तक सब मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ, आप पिरिवर्त के वंश का विवरण भी सुनो। राजा पिरिवर्त ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के भरम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर मैत्रेय जी के मुख से जय भागवत गुणानवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर बिदर जी प्रेम मगन हो गए। भक्ति भाव का उदय होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का सिमरन करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रो जी के चरणों पर रख दिया। बिदर जी कहने लगे, महायोगी न, आप बड़े ही करुणामयी हैं। आज आपने हमें ज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वसव श्री हरि विराजते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतार्थ सूचक वचन कहकर प्रणाम कर बिदर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजों का परचेताओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धान, सुजस, खेम, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। भागवत कथा भगवान से प्रीत करने वाली अमृतवाणी है और हम कलयुगी जीवों का उद्धार करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बेअंत लीलाएं हमारे कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए कर गए और हमें चाहिए हाँ भगवान श्री हरि को भजें और उनका सिमरन करें और भगवान के नाम का सिमरन करें, उनमें ध्यान लगाएं, इसी में हमारा कल्याण होता है।